प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, थोड़ा कैमरा ठीक कर लेते हैं। चक्कर क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है। मैं ऐसे पीछे हो जाता हूँ तो मेरी हाइट यहाँ हो जाती है, फिर बार बार मुझे वीडियो को सेट करना पड़ता है। खैर, अभी ऐसे करता हूँ क्योंकि एक मिनट ऊपर करना पड़ेगा क्या, यहाँ कर लेता हूँ। खैर, बाद में कर लूंगा। यहाँ कर लेता हूँ। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बुधवार का दिन था, भगवान गौतम बुद्ध का दिन था। हमारे विष्णु भगवान के जो अवतार हैं गौतम बुद्ध, उनका आज वो था दिन। तो बुद्ध भगवान के मंदिर जाएं, दर्शन करें बुद्ध भगवान के आज के दिन दोस्तों। और खबरों की बात करेंगे मित्रों। हैं, आज तो कुछ खास हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी गुजरात गए हुए थे, वाइब्रेंट गुजरात का कुछ चल रहा था, तो मोदी जी की तरफ से वो खबरें आई। कुछ उन्होंने तस्वीरें शेयर की। रोबोटिक्स का भी कुछ देखने गए थे प्रधानमंत्री, तो जैसे भी मुझे मिलेगी मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, थोड़ी पहले कुछ ऐसी खबरों की बात कर लें तो एक खबर आ रही है ये कि खालिस्तानी आतंकी गुरुपत गुरपतवंत सिंह पन्नू की शॉकिंग धमकी। कहा कि यह वर्ल्ड टेरर कब होने वाला, क्या मतलब इसका हमें तो नहीं पता, मतलब समझेंगे। हुआ ये है कि ये जो खालिस्तानी आतंकवादी गुरपन्नू, जो भी पन्नू जी हैं, इन्होंने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी धमकी दे दी है। क्या दे दी है? पन्नू जी का ये वीडियो ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। अगर मुझे मिला और कॉपीराइट के इशू नहीं आए तो मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। और शहीद निज्जर assassination. We are going to use ballot against your bullets. We are going to use vote against your violence. Remember, 5th October, it will not be World Cricket Cup. It will be the beginning of World Terror Cup. Message is from Gurpatwant Singh Pannu, SRJ General Counsel. Thank you for your response. We would now like to transfer you to a poll taker for just a few more questions. Please stay on the line. India and Modi regime have insulted Prime Minister Trudeau. Modi regime, it is advisable you shut down your embassy in Ottawa and bring back your ambassador Verma. This advice is from the Canadians and this advice is from the Gurpatwant Singh Pannu SNC General Counsel. We are going to hold Modi and Ambassador Verma accountable for disrespecting Prime Minister Trudeau. It's very wise. Bring back Verma, shut down Ottawa Embassy. इसमें वह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले 5 अक्टूबर के उद्घाटन मैच को टारगेट करने की बात कर रहा है। भारत और कनाडा के बीच इस वक्त तनाव भरे हालात हैं में ये खालिस्तानी आतंकवादी लगातार तख्ल टिप्पणियां कर रहा है और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है भाई, ये क्या आप लोगों की इंटेलिजेंस है और क्या मतलब कनाडा है, दो देशों का संबंध खराब कर रहा है एक आदमी है, तो इसको रोका जाए भाई, इसको तुरंत संज्ञान ले जो भी है। खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू इशू थ्रेट थ्रू रिकॉर्डेड कॉल सेज क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये एक खबर है दोस्तों। आइए दोस्तों और खबरों की बात करेंगे। मेनका गांधी ने एक बहुत बड़ा मतलब बयान दे दिया और इस्कॉन पे आरोप लगा दिया। और मेनका गांधी ने कह दिया कि इस्कॉन सबसे बड़ा धोखेबाज है और कसाईयों को गाय बेचता है। ये बहुत ही मतलब गंभीर आरोप इस्कॉन पे लगाया है मेनका गांधी जी ने। कैसे ऐसे कहा है, मतलब इस्कॉन को इसको देखना चाहिए। तो अब इसकी और गंभीर थोड़ी इस खबर पर नजर रखेंगे, आगे इस पर बात करेंगे। और दोस्तों, खबरों की बात करें तो आज हमारे मतलब यशस्वी मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी, उनकी खबर आ रही है कि उनके जो सरकारी बंगले पे करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर डाले थे, उसकी सीबीआई जांच करेगी, उसकी पीई दर्ज हो गई है। तो ये खबर आई। मुख्यमंत्री जी बेइज्जत मत कीजिए, मतलब ऐसे सब काम मत कीजिए कि खाली आप कुछ अच्छा काम भी कर दीजिए दिल्ली में। इतना जिताया आपको जनता ने। और देखिए दोस्तों, खबर आ रही है सवालों में निज्जर हत्याकांड की जांच। 90 सेकंड में 34 गोली मार कर चले गए हमलावर, पुलिस गवाहों से मिली तक नहीं।
तो ये मतलब बीते कुछ दिनों में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मामले में भारत और कनाडा का आमने सामने ला दिया है। तो इसमें तो मैंने पहले बताया भाई कि ये जो सब कुछ है ना, इसमें अमेरिका पीछे है। ये जो अमेरिका की CIA होती है ये करवाती है, कनाडा तो इसमें मोहरा बना हुआ है। और बाकी कनाडा को सोचना चाहिए बोलने से पहले किसके लिए बोल रहे हैं, भारत के लिए, ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो ये सब है दोस्तों। और दोस्तों खबरों की बात करें, ये एक जोड़े की खबर आई कि इस जोड़े की अनूठी लव स्टोरी, गुरुद्वारे में शादी के बाद धर्म संकट में अकाल तख्त है। तो मतलब ये क्या हुआ कि पंजाब में एक LGBTQ जोड़े ने गुरुद्वारे में पारंपरिक रीति रिवाज से शादी कर ली और आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी क्याबीर सिंह जी ने इस विवाद को अप्राकृतिक और सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। उन्होंने बठिंडा गुरुद्वारा कमेटी को शादी करवाने वाले सभी, तो ये एक इशू आ गया है। अब देखिए इसमें क्या जो भी है। तो ऐसे खबर, और मित्रों खबरों की बात करें कुछ, तो भाई नीतीश जी बार बार मतलब लालू जी के पास आज बार बार गए मिलने, 2 बार। क्या घबराहट चल रही, क्या बात चल रही भाई? खबरों में आ रहा है कोई और नई तो स्थिति नहीं बन रही है ना बिहार में। जब प्रधानमंत्री जी वडोदरा में, गुजरात थे, तो वहां उन्होंने वडोदरा में 3 तलाक पे भी कहा कि मतलब कि कांग्रेस पे हमला किया। खैर प्रधानमंत्री जी तो बोलते ही हैं, बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो उन्होंने मतलब विपक्ष पे हमला करते हुए कहा कि 3 तलाक को वो उन्होंने नहीं मतलब चाह रहे थे आए, जबकि मुसलमानों को वोट लेते हैं। तो ये कह के मतलब उन्होंने कहा। ये तो मतलब प्रधानमंत्री जी खबर है। और दोस्तों और खबरों की बात करें, कोई खास खबर आ नहीं रही है। एक खबर आ रही है कि भारत के सिख युवाओं को लालच देकर इस काम के लिए कनाडा बुला रहे हैं खालिस्तानी, और हुआ बड़ा खुलासा है। तो ये भाई मतलब जो भी मतलब हमारे सिख भाई लोग हैं, ध्यान रखें कि आप मतलब इन सब चक्करों में ना पड़ के कहीं चले जाएं कनाडा पनाडा हैं, और कहीं किसी ऐसे उसमें फंस जाएं और फिर बाद में उसमें कोई वो। तो इसलिए इस सब चीजों से बचना चाहिए। ये देखिए खबर आ रही है कि भारत किसी को जो कर ही रहे हैं, मतलब पूरा हो ही रहा है, ये तो कर ही रहे हैं। तो भड़काने का जो काम है, नहीं तो अमेरिका के भाई साहब इसमें पैसा लगता है। देखिए असली बात क्या है, पैसा जो फंडिंग आती है अमेरिका से आती है। अब गरीब लोग होते हैं गांव देहात के, उनको मूर्ख बना के, ये बना के, उनको ब्रेन वॉश करके इन सब चीजों में घसीट लिया जाता है। पर इसका ध्यान वो सरकार को देना चाहिए मतलब। और मतलब इसमें मतलब अमेरिका तो जो कर रहा है उसको खैर समय आने पर समझ में आएगा अमेरिका को। और दोस्तों कोई खास खबर पे बात करें, खबरें बहुत सी होती हैं। देखिए जो कुछ खबर ऐसी होती है ना कि जिन पे बात करना बहुत जरूरी होता है। आज वैसे कोई खास बात बहुत हुई नहीं। आज प्रधानमंत्री जी गए थे वहां, तो एक तो प्रधानमंत्री, और दोस्तों प्रधानमंत्री जी बोले कि मेरे पास घर नहीं है, पर मेरी सरकार, प्रधानमंत्री जी के पास घर नहीं है मतलब प्रधानमंत्री आवास में कौन रहता? प्रधानमंत्री जी आप ही तो रहते हैं। उनके कहने का मतलब अपना पर्सनल घर नहीं उनका, कोई संपत्ति नहीं। भाई ये देखिए इस बारे में तो आप मत कहिए, मोदी जी तो ये तो है ही है कि मोदी जी हैं, वो तो है ही है भाई हैं। उस ग्राउंड पे आप प्रधानमंत्री मोदी को कहीं कोई नहीं छेड़ सकता है। अब जो कह दिया प्रधानमंत्री मेरे पास घर नहीं, मैंने लाखों बेटियों का घर बनवाया है, तो क्या गलत बात कह दी? ये तो प्रधानमंत्री जी ने किया है काम है, और इसमें मतलब प्रधानमंत्री को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। राहुल गांधी तो कहीं टिकते ही नहीं, और इसीलिए वो कि ये सारा कुछ वामपंथियों का आउटसोर्स भी हो गया है। पर अब दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी से जो आक्रामकता की मतलब वो थी, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं है, दिखाई है। पर अब जो चाहिए, अब जब हमारा मतलब ये मतलब दक्षिणपंथी सरकार 9 साल इस देश में चल गई है, अब चलने के बाद अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे जो हमें करना है, तो वहां हमें एक आक्रामक नेता की जरूरत है। तो जो छवि मतलब हमारे योगी जी की रहती है। पर अब चूंकि मतलब कि अभी मोदी जी की कद इतना बड़ा है और योगी जी अभी उसको शायद मैच ना कर पा रहे हो, पर अब ये तो लोकप्रियता की बात तो मैंने तो कल परसों भी वीडियो में कहा कि भाई साहब एक बार मौका आप देखें। खैर अब जब नहीं दे रहे हैं तो मोदी जी ही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट,
तो उसमें मतलब वो तो कोई उनकी भी तो कोई बात ही नहीं है। और दोस्तों खबर आई कि मतलब, और इसमें भी देखिए कि ये तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि चलिए माहौल बना दिया जाता है कि भाई दोनों टीम खेल रही है और मैच हो रहा है। सच्चाई तो ये होती है ना कि अगर थोड़ा सा भी वो हो जाए तो कोई जरूरत नहीं है मैं एक तरफा मैच हो जाए, एक तरफा जीत जाए मोदी जी। विपक्ष ने ये हाल कर रखी है। पर खैर इस बार तो थोड़ा बहुत विपक्ष अपने उसमें दिखा और काफी वो एक्टिव भी है। तो इसी का नुकसान शायद भाजपा को मिले, शायद, वो भी पक्का नहीं है। पर जो मतलब जैसे थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसको वोट परसेंट का या मतलब सीटों का, वो इन्हीं कारणों से होगा। नहीं तो भाजपा तो इस बार और उससे जीतती। खैर भाजपा के आईटी सेल से हम मेरा ये कहना है आईटी सेलों से भाई कि आप लोग जो देखिए विपक्ष कर रहा है वो तो बहुत सही चीजें कर ले जा रहा है। भाजपा का आईटी सेल उस तरह के तरीके से चीजों को कर नहीं पा रहा। उसको वही लकीर का फकीर कि हम 9 साल पहले भी मोदी जी का भाषण और योगी जी का भाषण शेयर करते थे, तो सब शेयर करने लग जाते हैं कोई बन के। तो वो जो चीजें भाजपा कर रही होती है ना, उस चक्कर में उनका वो थोड़ा सा लॉस हो जाता है। जहां वो कहीं फ्रंट फुट पे आगे खेलना चाहिए उन्हें आक्रामक रूप से, वहीं वो ऐसा दिखने लगते हैं कि स्थिति गंभीर सी हो जाती है। खैर अब ये तो भाजपा का अपना वो है, उनके आईटी सेल का काम वो जाने। हाँ आइए दोस्तों और खबरों की बात करें तो एआई से जुड़ी क्या खबर आई। एआई से भाई इस तरह की मतलब डीप फेक गंदी तस्वीरें बच्चों लड़कियों की इस तरह की बन रही हैं, तो उससे मतलब सनसनी आई है। सनसनी क्या आई है, इसमें बैन होना चाहिए। एआई कैसे बना दे रही है, एआई वो लैंग्वेज मॉडल है वो कि उसमें वो होना ही नहीं चाहिए। कौन सी एआई बना रही है ये पता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है आज एआई में आप वो दे दीजिए, स्टॉप वर्ड लगा दीजिए, सिंपल चीज, इसमें न्यूज बना देते। और दोस्तों मुख्य खबर आई भाई ये हमारे मनोज झा जी की तरफ से। कौन थे ठाकुर का कुआं लिखने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनकी कविता पर, तो मनोज झा जी ने एक कविता पढ़ दी संसद में जिसमें उन्होंने राजपूतों को मतलब कुछ वो किया। तो उसके बाद में जो हमारे बिहार के आनंद मोहन जी है उनके सुपुत्र ने उनपे वो किया, और भी बहुत से और मेरा कहना भाई संसद में जितने भी राजपूत नेता हैं, जो भी राजपूत लोग हैं, आप लोग इसका कड़ा विरोध करें। मतलब ये ऐसे कैसे आपने कह दिया मनोज झा जी ठाकुर का कुआं, मतलब ठाकुर का कुआं करके आप बेइज्जत करें। ठाकुर ने कुआं ना बनवाया होता तो क्या मतलब गाय मरी तालाब में से झील में से सड़े पानी पी के गांव वाले मरते हैं। एक तो ठाकुर ने कुआं बनवा दिया है, उसमें चाह रहा है कि वो साफ पानी लोगों को मिल जाए जो लोग साफ सुथरा पीना चाह रहे हैं। और उन चीजों को आज आप लोग राजपूतों को बदनाम करते हैं। जो भाई इस देश में किसके पास क्या था, राजपूतों के पास ही था ना, या आपके पास था कुछ है पंडित जी? तो आपके पास कुछ नहीं था, राजपूतों के पास ही था। उन्होंने ही दे के देश बना दिया है, और कभी कहने नहीं जाते कि क्या हमारा कुछ दिया हुआ कहीं है। तो ये इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए। और जब भी आपके यहाँ आक्रमण हुए उगल मुगल टुगल है, तो हमारे ही राजपूत राजा महाराणा प्रताप ये वो इन्होंने ही रक्षा की है आपके मंदिरों की, इसकी उसकी। तो इस तरह से ना आप आरोप लगाइए राजपूत समाज पे, और इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। और विरोध हो भी रहा मनोज झा जी का। मतलब ये ब्राह्मणवादी सोच आपने कैसे ऐसे कह दिया ठाकुर का कुआं। तो अब इस और दोस्तों सी दिल्ली सीएम की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पता नहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या हो रहा मामला। सीबीआई भी किस स्पीड से जांच कर रही होती है, और ये जांच क्या होती है कि जब कोई ऐसी बात हो रही थी ऐसी खबरें आने लगती हैं। ये खबरों का भी आप कभी देखते हैं इन चीजों को कि ये जांच चल रही है। बंगले का घोटाला है केजरीवाल जी का, एक दिन खबर आ जाती है हल्ला होने लगता है, सब पूछने लगते हैं इन्होंने वो किया है, फिर गायब हो जाती है बात, दब जाती। क्यों दब जाती है, क्या हो जाता है पीछे, तो कोई सेटिंग हो जाती है, क्या होता है, क्यों दब जाती है? फिर उस पर बात क्यों नहीं होती? फिर 3 महीने बाद एकदम से मीडिया को याद आता है कि ओहो कोई कांड हो गया केजरीवाल जी का घर। अरे भाई सीएम है, उनका कोई फ्रॉड किया, उन्होंने कोई गबन किया तो तुरंत जांच करे सीबीआई, और वो करो, अंदर करो है। ये करना चाहिए। तो ये तो नहीं ब्लैकमेलिंग टाइप का जैसे लगता है कुछ हो रहा होता। तो खैर
इस पे जांच होनी चाहिए भाई। हाँ, इस तरह से अगर कर किया मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ा शर्मनाक बात है भाई। हैं, खैर मुख्यमंत्री जी ने तो किया ही होगा। और प्रधानमंत्री जी आज वहां गए, क्या कहते हैं, तो उसमें पीएम रोबोटिक्स के बहुत से मतलब वो देखे रोबोट्स, और रोबोट्स बहुत से आ भी रहे हैं, और मतलब उनको सस्ते किए जाए। रोबोटिक्स पे तो कम से कम हिंदुस्तान में बहुत काम होने चाहिए और सस्ते बनने चाहिए रोबोट्स, ताकि अब रोजमर्रा की चीजों में रोबोट का बहुत इस्तेमाल हो और मतलब इफिशियंसी बढ़े, ये चीजें हों। तो होना तो चाहिए ये। दिल्ली पुलिस की भाई एक किसी पुलिस वाले की बहादुरी का वो हुआ कि मतलब स्नैचिंग को उन्होंने वो कर दिया और तुरंत मतलब लात मार के बचा लिया। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस को साधुवाद भाई। क्योंकि दिल्ली पुलिस देखिए, बेचारी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का तो हम क्या बोले, और दिल्ली पुलिस क्या, इस देश की पूरी पुलिस है, और पूरा मतलब ये हमारा जो सुरक्षा का होता है आर्मी, इनके बेचारों की क्या बात की जाए। मतलब ये हमारे लिए पूरी इनकी संख्या भी नहीं होती, पूरी इनकी सब कुछ सिस्टम भी सही से नहीं चल रहा होता, कि मतलब चाहिए होते हैं 10 लोग, होते हैं 2 लोग हैं, पर उसके बाद भी अपना जान पे खेल के करते हैं सब कुछ। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद भाई, ये जो लोग भी हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। देखिए किसी को बचाया मतलब पुलिस वाले ने। और दूसरी खबर आई, हम्म, यूपी के यूपी के युवाओं को 10,000 वाला सैमसंग का स्मार्टफोन देगी योगी सरकार। इन लोगों का अब भाई देखिए, फ्रीबी बांटने का ना तो एक चलन किसी ने चला दिया है, वो सभी उसको वो कर रहे हैं, और करना ही पड़ रहा होगा। हैं, आप हम देने लग जाए फ्री कुछ, वो देने लग जाए, ये जनता ने भी अब इस उसमें हो गई है। उसको वो पूछ रही है कि मोदी, अब कल एक ऐसा विचित्र सा वायरल हुआ था न्यूज वीडियो, कि एक मंदिर में मोदी जी ने 21 रुपए डाल दिया, तो वो पूछ दिखा रहे हैं सबको वीडियो बना के, मोदी जी ने 21 रुपया दिया। अरे क्या करते मोदी जी, अपना घर द्वार दे देते तुमको। है, दान में हम तो कह रहे 21 दिया, 11 देना चाहिए था। है? तो इस तरह की वो होने लगती। हम्म, तो भाई वो ना किया जाए, फ्री की चीजें ज्यादा ना। अब कहीं महिलाएं मुफ्त में बस में ट्रेवल कर रही हैं, कहीं उनको आरक्षण, कहीं बहुत से आरक्षण, तो सब जगह कर दिए, फिर सबको हम लोगों को भी दीजिए ना। जो सवर्ण लोग हैं, सवर्ण की महिलाएं हैं, सवर्ण के लोग हैं, बेरोजगार हैं, तमाम बेचारे। अब आप क्या सोचते हैं, ब्राह्मणों के लड़के, उनकी भी वही हाल है, वो भी गरीब है, वो भी रिक्शा चला रहे हैं, वो भी वो कर रहे हैं। राजपूतों के लड़के वही करें, कायस्थों के लड़के भी करें। तो ये अब समय नहीं रहेगा 70-80 साल में आप लोग क्या मतलब, फिर तो वही बात होती है कि भाई इसका मतलब कोई कमी है, हम लोग कुछ सुपीरियर जीन्स लेके पैदा हुए, डीएनए सवर्ण लोग, हम लोग तो ऐसे compete कर जाएंगे आज भी, हमारे बच्चे भी, ये भी, और आप नहीं। अब आपको सब फ्री चाहिए, तो ये अच्छा नहीं लगता है। बाकी करिए जो करना हो, बांटिए, पूरा देश ही बांट दो। है, टैक्स दे रहे हैं कोई, तो ऐसे कर दो। हम्म, और दोस्तों, कुल्हड़ पिज्जा करके कोई कपल है, उसका कुछ प्राइवेट वीडियो वीडियो वायरल हो गया, ये खबर आ रही है। बहुत कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को शौक हो इस तरह की न्यूज देखने का। दिल्ली में एक बहुत बड़ी मतलब चोरी हो गई। उसमें चोरों ने मतलब ज्वेलर की दुकान पे छत से कहीं से तोड़ के 25 करोड़ की ज्वेलरी चुरा ली है। खैर ये सब चोरियां हुई हैं, तो चोरी खबर क्या बताई जाए। और ये जो मनोज झा जी वाला विवाद है, काफी बढ़ गया है। मतलब इसमें अब बीजेपी और जेडीयू नेताओं के सुर मिल गए हैं, और आरजेडी में बवाल के बाद पार्टी मनोज झा के
जो सही है जो दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित गर्ल्स पीजी हॉस्टल में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद। ही अभी 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 खबर है। मुख उधर भारत ऑस्ट्रेलिया से खेले जा रहा है क्रिकेट पे क्रिकेट। भाई क्रिकेट में एक तो भाई कोई भी किसी तरह के खेल में आरक्षण नहीं आप कर रहे हैं जब आप पढ़ाई के क्षेत्र में आरक्षण कर रहे हैं तो खेल के क्षेत्र में भी कीजिए, आप संसद में भी आरक्षण करें तो खेल में भी कीजिए। भारत की टीम में आप देखते हैं एक भी राजपूतों का कभी भी कोई राजपूत कप्तान बना है तो ये गलत हो रहा है सबको बराबर से ये जो भी इसको देखते हैं लोग, ये मोनोपोली है उनका खत्म होना चाहिए। अब बताइए कि अब ऑस्ट्रेलिया से आप क्यों खेल रहे हैं? 2-2 3-3 मैच खेले जा रहे हैं, उस पर बैटिंग ये वो उसकी न्यूज, उससे कमाने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया आपके खालिस्तान को समर्थन दे देता है कहीं आपके पाकिस्तान को समर्थन। तो ये ऑस्ट्रेलिया में इस समय नेक्स्ट कनाडा बनने की स्थिति होने वाली है वो तो ऑस्ट्रेलिया नहीं बन जाएगा। तो भाई आप पाकिस्तान से खेलने लगते हैं। पाकिस्तान आपके कश्मीर में पिछले 70 साल से आपके अरबों खरबों रुपए का नाश कर दिया, आपके कितने लोगों को जाने चली गई, क्या हो गया? आप उससे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। क्रिकेट इतना क्या जरूरी है इस देश में खेलना है कि दुश्मन से भी क्रिकेट जरूर खेलेंगे, वो हमें थप्पड़ मारता रहे। बड़ी शर्मनाक बात है, मतलब शर्म। और देखने वाले अलग हैं, वो झट्टा ये वो सब कुछ चलता है, जो पैसे का मामला है तो वहां कोई वो नहीं होता। सेना मर रही, जवान मर रहे, उनकी जान की क्या कीमत है? और वो कोई आप सोचिए कि अफसर मरता है उसमें जो वो ऐसे लोग होते हैं वो मरते हैं। तो पर नहीं, खेलिए आप क्रिकेट खेलिए भाई। इस्कॉन पे बड़ा आरोप लगाया है मेनका गांधी जी ने, तो इसका मतलब थोड़ा वो होना चाहिए। और जानवरों को लेके भाई देखिए थोड़ा इस बार अलग तरीके से चर्चा होनी चाहिए इस देश में। अब आप देखिए जानवरों को लेके रोज कहीं कोई किसी को मार दे रहा है, कहीं किसी की हत्या हो जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, ये और काट भी ले रहे हैं, कुत्ते भी हैं, गाय हैं, बहुत तरह के जानवर हैं कुछ किसी को कुछ लोग पाल रहे हैं, कुछ छोड़ दे रहे हैं। तो उसका एक सरकार को एक वो करना चाहिए और उसको बहस करके निर्णय पहुंचे भाई जो बेजुबान जानवर हैं ऐसे नहीं वो कीजिए आप। उनका सोचिए कुछ, उनको प्रॉपर बताइए। वो कुछ भी कहीं खाते पीते रहते हैं सड़कों पे, कुछ पागल हो रहे हैं, फिर पागल हो के मार भी रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो भाई उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ना। अच्छा मित्रों, अब आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, क्योंकि अब 22-23 मिनट का वीडियो हो गया है। खास खबरें कुछ आज रही नहीं, चुनाव का माहौल चल रहा है तो एमपी में तो खैर टिकट की भी वो हो गई है। उसमें एक अभी कुछ बहुत वो नहीं हो रही हैं, मतलब खबरें उस तरह की नहीं आ रही, पर जैसे जैसे धीरे धीरे चुनाव पास आएंगे तो आती आएंगी। ठीक है मित्रों, तो एक बार फिर आप सभी को शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें भाई। वोट जरूर दें, रोड पे रोड रेज ना करें, हॉन्किंग ना करें, हॉर्न की और इन सब के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें भाई, शेयर भी कर दें भाई।